तो कैसे हैं आप लोग, और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 174 सेंदाई कॉलोनी 1 को डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है इचिगुरी और ऊरो के साथ, जो कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ऊरो देखती है कि ध्रुव के शिकिगामी डिसअपियर हो रहे हैं, और ध्रुव वही था जिसको पिछले चैप्टर में दिखाया गया था और यूता ने उसको मार दिया था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब हमने यूता को देखा था। फिर इचिगुरी को गाने से पूछता है, मुझे उस प्लेयर को दिखाओ जिसने पिछले लास्ट मिनट में पॉइंट्स गेन किए हैं। फिर वो उसे दिखाता है एंड ही इज़ नन अदर देन ओकुत्सु यूता, जिसके पास अभी 35 पॉइंट्स है और वो कॉलोनी सेंडाई में है। ऊरो फिर सोचती है, तो यही वो आदमी है जो रिसेंटली पॉइंट्स गेन कर रहा है, और मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि अभी और ज़्यादा शिकिगामी आसपास नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ध्रुव जब मैं उसके पास आई तब भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो उस समय ओकुत्सु के साथ लड़ रहा था। और उसी समय इचिगुरी सोच रहा था, दिस विल मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद दोनों सोचते हैं कि कुरोरुसी अभी एक एंटर करने वाला है, और ऊरो इसको सुन के बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो जाती है। व्हाट द फक। फिर हमें द मैन हिमसेल्फ यूता दिखता है। हम देखते हैं कि उसे कोई लोग बुला रहे हैं जो कि रेजिडेंट्स थे and the play normal citizens inside the killing games. यूता उन्हें बताता है कि आप अभी बाहर जा सकते हो, और हम नॉर्थ पर चलते रहते हैं जब तक हम बैरियर के एज में ना पहुंच जाए। बट आफ्टर सीइंग अ वुमेन विद चिल्ड्रन, वो सोचता है कि हमें थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, और वो बोलता है कि हमें थोड़ी देर यहीं पर रुकना चाहिए। फिर अचानक से सबको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। यूता अलर्ट हो जाता है और सबको अंदर जाने के लिए बोलता है। वो देखता है कि एक आदमी हेल्प मांगते हुए भाग के आ रहा है, और उसका पीछा कर रहा था द कॉकरोच कर्स। यूता उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यूता उसको नहीं बचा पाता और वो स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यूता सोचता है, ये सारे असली कॉकरोचेस हैं, इन सब को कर्स एनर्जी के साथ स्ट्रेंथ दी गई है। अकेले अगर ये कॉकरोचेस आएंगे तब ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर ये झुंड में आएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े थ्रेट बन सकते हैं। उसके बाद यूता रीका को कमांड करता है, रीका ड्रॉप इट, एंड रीका कम्स आउट और ओके बोलती है एंड एक ब्रिज लगा देती है ताकि रेजिडेंट सेफ रहे। उसको दूर से देख के ही ऊरो बोलती है, उसका आउटपुट इतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन जो बात इस आदमी की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है वो है इसकी टोटल कर्स्ड एनर्जी। तुम उसका एंड भी नहीं देख सकते, और उसका शिकिगामी भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। ध्रुव का मर्डर सिर्फ लक नहीं था। और वो ये भी रिमार्क करती है कि कुरोरुसी जितना डिस्गस्टिंग उसने सोचा था उतना ही डिस्गस्टिंग है। यूता फिर कोगाने से पूछता है कि क्या ये भी एक प्लेयर ही है। यूता बताता है, हाँ ये है कुरोरुसी। जब कुरोरुसी को लगा कि वो ध्रुव के सामने नहीं टिक पाएगा, तब वो एक हाइबरनेशन के स्टेट में चला गया। इसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण ही इसका स्लीप मोड ट्रिगर हुआ ध्रुव के कॉलोनी के अंदर। कुरोरुसी का भोजन अनंत है। जितने ज़्यादा कॉकरोचेस वो खाए वो उतने ज़्यादा खाता है, ताकि वो और ज़्यादा कॉकरोचेस प्रोड्यूस कर सके वाया पार्थेनोजेनेसिस। एंड बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे एम्ब्रियोस एक अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से बनते हैं। और अब जब ध्रुव मर चुका है और कुरोरुसी अपने हाइबरनेशन के स्टेट से चेंज होकर स्टारवेशन में आ चुका है, तो जब इसने ओकुत्सु को देखा वो इंस्टिंक्टिवली डिसाइड कर लिया कि उसे यूता को खाना है।
यूज़ा सोच रहा होता है कि जब किसी प्लेयर के पास फाइनाइट रिसोर्सेस या जितने पॉइंट्स चाहिए रूल बनाने के लिए उतने आ जाएंगे, तो वो ऐसा रूल ज़रूर ऐड करेगा जिससे प्लेयर्स अंदर और बाहर जा सके अपनी कॉलोनी से जब वो चाहे। वो ये भी रिमार्क करता है कि हम ध्रुव और कुरोरूसी जैसे प्लेयर्स जिनकी बहुत ही ज़्यादा वाइड अटैक रेंज है, जो बिना कुछ सोचे समझे ह्यूमंस को अटैक कर सकते हैं, उनको बाहर नहीं जाना देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इसके जैसे और भी प्लेयर्स दूसरी कॉलोनीज़ में हों और एक दूसरी कॉलोनीज़ में लिंक बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मुझे इन सारे प्लेयर्स को मारना पड़ेगा। कुसीगोरो ने 2 रूल्स प्रपोज किए थे, एक एस्टैब्लिशिंग मीन्स ऑफ लिंक बिटवीन कॉलोनीज़ और कॉलोनीज से एंटर और एग्ज़िट करने का ऑप्शन। हमें एटलीस्ट 4 और रूल्स चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। शिबुया के बाद सब कोई थका हुआ है, ना ही उनका दिमाग ना ही उनका बॉडी इसको हैंडल कर सकते हैं। सेंसेई, मैं सेंसेई को उनका बेस्ट फ्रेंड वापस नहीं मारने दूंगा। मैं केंजिकू को अकेले मारूंगा। I alone will get those 400 points. After that, at the last page हमें देखते हैं कुरोरूसी अपना ब्लेड निकालता है जो है द फेस्टर लाइफ ब्लेड। द फेस्टर लाइफ ब्लेड एक ऐसी मैजिक स्वर्ड जहाँ ज़िंदगी और मौत के रास्ते मिलते हैं। With that climax, the chapter ends. और ये भी पता चलता है कि अगले हफ्ते एक ब्रेक पे जा रही है मांगा, and we won't be receiving any manga next week. So that was about the explanation of the chapter. तो आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियंस है इस चैप्टर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स हु आर जुजुत्सु काइसेन मांगा रीडर्स। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए एंड आई समटाइम्स मेक मांगा रिव्यूज़ टू, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड ऑल्सो joining the Discord server, link in the description. Thank you.